दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे होलिका दहन और रंगों वाली होली की। उसे कैसे मनाना चाहिए, उसमें कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, उसकी विधि क्या होनी चाहिए, इस बार किन किन राशियों पर वो फलदायक सिद्ध हो रही हैं। इस बार जो होलिका दहन उसका समय क्या होगा, ये सब हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, होलिका दहन सिर्फ एक अग्नि को प्रज्वलित करना ही नहीं है। इस दिन फसलों को किसान खुशी खुशी अग्नि को दान करते हैं। एक आम इंसान अपनी तरफ से उनमें उपहार चढ़ाता है, जिसमें नारियल है, मिठाई है, गुजिया है, आसपास सूत लपेटा जाता है। इस दिन लोग होलिका की भस्म लाते हैं जो अपने घर में रखते हैं, और अगर वो भस्म लगाकर और ईश्वर का ध्यान करके अगर आप महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ें तो आपके घर में कोई भी बीमारी अपना सर नहीं उठा सकती। खासतौर पे जो लोग बीमार हों उन्हें ये मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। ओम जूं सा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सा जूं जूं राम ओम। तो इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। होलिका की कथा हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी इस भक्ति से पिता हिरण्यकश्यप नाखुश थे, क्योंकि वो अपने आप को सबसे उत्तम मानते थे। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई तरह के प्रयास किए, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ पाए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई। अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्नि के हवाले कर दिया गया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, विष्णु महाराज की ऐसी कृपा हुई, नरसिंह देव की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित निकल आए। तभी से होली पर्व को और होलिका दहन को मनाने की प्रथा शुरू हो गई है। फागुन पूर्णिमा तिथि 17 मार्च 2022 को दोपहर 1 बजे और 29 मिनट से प्रारंभ होगी होलिका दहन की प्रक्रिया और पूजा पाठ। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। जो व्रत रखें वो शाम को होलिका दहन के बाद थोड़ा गंगा जल पहले ग्रहण करके इस व्रत को तोड़ सकते हैं। इस पूजा का समापन 18 मार्च को दोपहर 12:47 पर होगा। भद्रा प्रारंभ 17 मार्च को दोपहर 1:02 से और समापन 17 मार्च को देर रात 12:57 पर होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 17 मार्च को रात 12:57 के बाद से है, लेकिन इसे चंद्रमा के उदय के बाद भी किया जा सकता है। वैसे तो हर पूर्णिमा पर व्रत रखने का प्रावधान है, लेकिन फागुन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान के प्रति आस्था की जीत हुई थी। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद ही अग्नि में जल गई थी, जिस कारण इस दिन होलिका दहन किया जाता है। दरअसल ये होलिका के जलने की कहानी नहीं है, बल्कि शरीर को त्याग कर आत्मा को मुक्त करने की कहानी है। जो हम सोचते हैं कि उनके शरीर में आग लग गई, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया था और प्रहलाद को बिना किसी कष्ट के जीवित अग्नि से बाहर आते हुए सबने देखा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण इस बरस होली का त्योहार खास रहने वाला है। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है।
होली के दिन अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुद्धि योग, ध्रुव योग बनेगा। इसके साथ ही गुरु व आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। मान्यता है कि आदित्य योग में होली पूजन करने से घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है। इस बार तुला, कर्क, कुंभ, वृश्चिक और धनु राशि पर विशेष कृपा होगी। होलिका दहन की भस्म घर लेकर आएं और सब उसका तिलक करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की पूजा भी की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर उत्तर की दिशा में मुंह करके होलिका का पूजन करना चाहिए। अगर आप ये पूजा सुबह नहीं कर पाए हैं तो शाम को जब दो वक्त भिड़ते हैं, यानी उजाला अंधेरे को छूता है, तब भी आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन स्नान इत्यादि कर लें। होलिका दहन से पहले अपने आसपास पानी यानी गंगा जल की बूंदें छिड़कें। इसके बाद गाय के गोबर से होलिका का निर्माण करें, या फिर जिसे कंडे कहते हैं वो वहां पर चारों तरफ लगाएं। पूजा में माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में 1 लोटा अवश्य रखें। साथ में कुछ मिष्ठान जो घर में बना हो, गुजिया इत्यादि भी रख सकते हैं। इसके बाद भगवान नरसिंह की प्रार्थना करें और होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बताशे अर्पित करें और मौली को होलिका के चारों ओर लपेटें। इसके उपरांत होलिका पर प्रहलाद का नाम लेते हुए पुष्प अर्पित करें। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। इस विधि से पूजा संपन्न करने के बाद होलिका दहन करें और उसकी परिक्रमा करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इसी से ही आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का ऑरा बन जाता है। फिर होलिका की अग्नि में गुलाल डालें और घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सबसे पहले गणेश और गौरी की पूजा करें। इसके बाद ओम होलिकाय नमः मंत्र के उच्चारण से होलिका की पूजा करें। फिर ओम प्रहलादाय नमः मंत्र से भक्त प्रहलाद, ओम नरसिंहाय नमः मंत्र से भगवान नरसिंह की पूजा करें। बारी बारी से इनको अक्षत, फूल, रोली, गंध आदि अर्पित करें। फिर हनुमान जी, शीतला माता, पितरों की पूजा करें। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करते हुए होलिका में कच्चा सूत लपेटते हैं, या फिर आप उसमें कोई भी शुद्ध रंगीन कलेवा टाइप धागा लपेट सकते हैं। उसके बाद जल और नारियल और अन्य पूजा सामग्री होलिका को चढ़ा देते हैं। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करते हैं। होलिका की आग में गेहूं की बालियों को सेक कर स्वयं खाते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति निरोगी रहता है। तो दोस्तों, होलिका दहन में और रंगों वाली होली में आप अपना ध्यान रखिए, ईश्वर का ध्यान करिए और भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, शीतला माता, हनुमान जी, प्रहलाद, नरसिम्हा सबको ध्यान करें, होलिका जी का ध्यान करें और अपने मन से उनको जो भी आपकी जिस तरह की भी क्षमता है, जो भी कुछ, चाहे आपने एक चीनी का दाना ही चढ़ाया है, उसको ध्यान करके उनसे कहें कि हमारी पूजा स्वीकार करें। तो दोस्तों, होली अच्छे से मनाएं, आपस में सद्व्यवहार बना के रखें और अपने समाज का, अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।